Hello everyone, welcome to my channel. My name is Asutosh. Today I will discuss how to use dare. Dare का यूज कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यूज ऑफ डेयर। डेयर का यूज कहाँ करते हैं इस स्लाइड में देखेंगे। डेयर और नीड दोनों एक ही फैमिली के मेंबर हैं, दोनों एक ही फैमिली के दो मेंबर हैं। नीड का डेयर का मीन्स क्या होता है? डेयर का मीन्स होता है हिम्मत, जुर्रत, साहस और दुस्साहस। ये इसका हिंदी में मीनिंग होता है। जब तक आप लोग हिंदी में मीनिंग नहीं जानिएगा तब तक आप इसको यूज ढंग से नहीं कर सकते हैं, या फिर कोई भी मॉडल वर्ब्स हो गई जिसको आप लोग ढंग से यूज नहीं करते हैं। देखते हैं इसके पास हमारे पास इसका नोट क्या है। सम इम्पॉर्टेंट नोट्स, जैसे कि जब कभी भी इंटरोगेटिव, अगर आप लोगों ने पहला लेक्चर, इससे पहले वाला लेक्चर नीड का लेक्चर अगर देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि नीड में इंटरोगेटिव सेंटेंस हो या फिर नेगेटिव सेंटेंस हो, उसमें हम लोग डेयर्स का यूज नहीं करते हैं, सॉरी नीड्स का यूज नहीं करते हैं, यहाँ पे डेयर्स होगा। उसी तरीके से जब सेंटेंस नेगेटिव हो या फिर इंटरोगेटिव हो तो उसमें हम लोग डेयर्स का यूज नहीं करते हैं। साथ साथ ये भी बातें आती हैं कि जब वर्ब हो तो वर्ब से पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि नीड में टू लगता है। उसमें भी ये चीजें देखी थी कि नेगेटिव अगर आ जाती हैं, नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव, नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव अगर आ जाती हैं तो वहां पर भी हम लोग नीड का यूज नहीं करते थे। यहाँ पर भी सेम थिंग्स होगा। जो भी रूल, बेसिकली कहने का ये रीजन है कि जो भी रूल नीड का था वो डेयर में भी लागू होगा। तो वर्ब से पहले हम लोग टू का यूज करते थे, किस चीजों में करते थे? तो सिर्फ अफर्मेटिव में करते थे, ठीक है। और नेगेटिव और इंटरोगेटिव में हम लोग इसका यूज नहीं करते थे। देखते हैं इसका रूल क्या होता है। रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज को करने के लिए। रूल में हमारे पास प्रेजेंट में इसका रूल क्या होता है? प्रेजेंट में रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डेयर प्लस डेयर्स टू और वर्ब का पहला फॉर्म एंड अदर वर्ड, ठीक है। पहले हमारी क्या आएंगी? सब्जेक्ट आएंगी, फिर हमारी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डेयर या फिर डेयर्स, फिर टू, फिर वर्ब का पहला फॉर्म एंड अदर वर्ड। अब देखते हैं पास्ट में हमारी क्या थी। पास्ट की चीजों को देखते हैं। पास्ट में हम लोग कैसे रूल यूज करेंगे। पास्ट में बस कुछ नहीं करना रहता है। पास्ट में एक ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है डेयर्ड। डेयर्ड, डेयर चेंज हो जाती है किस चीज में? डेयर्ड में। और यहाँ पर भी वो चीजें लागू होंगी, जैसे कि अगर नेगेटिव हो गई तो हम लोग डेयर्ड के बाद ये यूज नहीं करेंगे, टू यूज नहीं करेंगे, और इंटरोगेटिव के बाद भी हम लोग टू का यूज नहीं करेंगे। वैसे आप लोग एग्जाम्पल में देखिएगा, एग्जाम्पल आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे यूज करना है, कहाँ पे नहीं करना है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट केसेस में फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है इंडिया डेयर्स। देखिए यहाँ पे इंडिया क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगा? डेयर्स। डेयर्स हमारा क्या हो गई? वर्ब का पांचवा फॉर्म हो गई, वर्ब का पांचवा फॉर्म हो गई। इंडिया डेयर्स टू फेस एनी अटैक। इंडिया किसी भी अटैक को फेस करने की हिम्मत रखता है। इंडिया किसी भी अटैक को, किसी भी आक्रमण को फेस करने की हिम्मत रखता है। सचिन डेयर्स टू फेस एनी बॉलर। यहाँ पर देखिए सचिन एक क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सचिन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम लोगों ने क्या यूज किया? डेयर्स का यूज किया। टू वर्ब के बाद हम लोगों का टू आया, उसके बाद फेस एनी बॉलर, माने सचिन किसी भी बॉलर का सामना करने की हिम्मत रखता है। सचिन किसी भी बॉलर का सामना करने की हिम्मत रखता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जब हम लोगों के माइंड में एक सवाल आता है कि एक मॉडल वर्ब लग गया तो क्या दूसरा मॉडल भी लग सकता है? तो इसका आंसर है बिल्कुल हाँ, लग सकता है। आंसर हाँ में है, क्योंकि अभी आप लोगों को देखिए तीसरा एग्जाम्पल जो है इसमें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। यू कुड डेयर टू गो देयर समहाउ। वे लोग, तुम वहां जाने की हिम्मत किसी भी तरह कर सके। तुम वहां जाने की हिम्मत किसी भी तरह कर सके। देखिए लास्ट में हमारे पास क्या आ रहा है? सके भी आ रहा है और लास्ट में हमारे पास सके भी आ रहा है और हिम्मत भी आ रही है। तो सके और हिम्मत दोनों आने के कारण कुड और डेयर दोनों का यूज किया गया। कुड और डेयर दोनों का यूज किया गया।
चौथा एग्जाम्पल है डेयर नॉट, दे डेयर नॉट सिट हेयर, वे लोग यहाँ बैठने की हिम्मत नहीं रखते हैं, वे लोग यहाँ बैठने की हिम्मत नहीं रखते हैं। सी डेयर नॉट स्पीक द ट्रूथ, अब पांचवा एग्जाम्पल है हमारे पास, सी डेयर नॉट स्पीक द ट्रूथ, वह सच बोलने की हिम्मत नहीं रखती। अब देखिए यहाँ पे सी जो है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, बट यहाँ पे देखिए डेयर लगा हुआ है, तो डेयर के बाद नॉट होने के कारण हम लोगों ने यहाँ पे डेयर्स का यूज नहीं किया। क्या यूज किया? डेयर का यूज किया। सी डेयर नॉट स्पीक द ट्रूथ, सी डेयर नॉट स्पीक द ट्रूथ। अब स्पीक द ट्रूथ का मतलब क्या होता है? सच बोलना। तो अभी आप पूरा सेंटेंस का हिंदी क्या हो जाएगा? सी डेयर नॉट स्पीक द ट्रूथ, वह सच बोलने की हिम्मत नहीं रखती है, वह सच बोलने की हिम्मत नहीं रखती है। छठा एग्जाम्पल है हमारे पास, डेयर यू प्रोटेस्ट अगेन इनजस्टिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनजस्टिस? इनजस्टिस का मीनिंग क्या होता है? आप लोग कमेंट में बताइएगा। डेयर यू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस, क्या आप लोग अन्याय के खिलाफ विरोध करने की हिम्मत रखते हैं? क्या आप लोग अन्याय के खिलाफ विरोध करने की हिम्मत रखते हैं? डेयर नेहा कम हेयर एट नाइट, क्या नेहा रात को यहाँ आने की हिम्मत रखती है? क्या नेहा रात को यहाँ आने की हिम्मत रखती है? हाउ डेयर यू स्पीक ट्रू, हाउ डेयर यू स्पीक, तुम बोलने की हिम्मत कैसे रखते हो? तुम बोलने की हिम्मत कैसे रखते हो? हाउ डेयर ही थिंक, तो वह सोचने की हिम्मत कैसे रखता है? वह सोचने की हिम्मत कैसे रखता है? देखिए हम लोगों ने अभी प्रेजेंट में एग्जाम्पल को डिस्कस किया है, कहाँ पे कौन चीज यूज होनी चाहिए, दो मॉडल वर्ब्स एक साथ यूज हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, इनका भी हम लोगों ने क्लियर किया। बहुत सारे मन में डाउटेज बनते रहेंगे, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, आप लोगों का डाउट क्लियर किया जाएगा। तो चलते हैं इसके पास्ट के यूज पे, पास्ट में इसको कैसे यूज करते हैं इसको देखते हैं। अगला हमारा यूज ऑफ टेंस, पास्ट टेंस में हम लोग कैसे डेयर का यूज करेंगे। दे डेयर टू कमिट थीफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कमिट थीफ? थिफ्ट मिस होता है, कमिट थिफ्ट मिस होता है चोरी करना, कमिट थिफ्ट मिस का होता है चोरी करना। दे डेयर्ड टू कमिट थिफ, आप लोग को रूल में बताया गया था कि डेयर्ड के बाद क्या आएगा? टू आएगा। डेयर के बाद क्या आएगा? टू आएगा। तो देखिए वे लोग चोरी करने का दुस्साहस किए, वे लोग चोरी करने का दुस्साहस किए। अगला है टेररिस्ट डेयर टू डिफी द पटना पुलिस, आतंकवादियों ने पटना पुलिस को ललकारने की दुस्साहस की। आतंकवादियों ने, टेररिस्ट मिस आतंकवादी, और डिफीज मिस होता है ललकारना। डिफीज मिस क्या होता है? ललकारना। द पटना पुलिस, टेररिस्ट डेयर टू डिफीट द पटना पुलिस, पटना पुलिस को टेररिस्ट ने ललकारने की दुस्साहस की। थर्ड एग्जाम्पल है दे डेयर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इंग्लिश मैन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंग्लिश मैन? इंग्लिश मैन का मीनिंग होता है अंग्रेज, इंग्लिश मैन का मीनिंग क्या होता है? अंग्रेज। वे लोग अंग्रेज के खिलाफ विरोध करने की साहस की, वे लोग अंग्रेज के खिलाफ प्रोटेस्ट करने की साहस की, विरोध करने की साहस की। अगला एग्जाम्पल है यू डेयर नॉट स्पीक इन फ्रंट ऑफ मी या फिर बिफोर मी, दोनों का मीनिंग होता है, एक ही मीनिंग होता है। इन फ्रंट ऑफ मी मतलब मेरे सामने, बिफोर मी मतलब मेरे सामने। आप यहाँ पे मी के जगह कुछ भी लगा सकते हो, और मी के जगह यू लगा सकते हो, वी लगा सकते हो, दे लगा सकते हो, दैम लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, जैसा यूज उस तरीके के हिसाब से आप लोग यूज कर सकते हो। यू डेयर नॉट स्पीक इन फ्रंट ऑफ मी, तुम मेरे सामने बोलने की हिम्मत नहीं रखते हो, तुम मेरे सामने बोलने की हिम्मत नहीं रखते हो। बोथ, पांचवा एग्जाम्पल, बोथ डेयर नॉट कम हेयर, बोथ डेयर नॉट कम हेयर, दोनों
यहाँ आने की हिम्मत नहीं रखते हैं, दोनों यहाँ आने की हिम्मत नहीं रखते हैं। छठा एग्जाम्पल है I dare not scold him, I dare not scold him। What is the meaning of scold? Scold का मीनिंग होता है डांटना। क्या होता है? डांटना। scold का मीनिंग क्या होता है? डांटना। तो they dare not scold him, मैंने उसे डांटने की हिम्मत नहीं की, मैंने उसे डांटने की हिम्मत नहीं की। अगला एग्जाम्पल है, सातवां एग्जाम्पल, डेयर अमेरिका टेल अ लाई विथ इंडिया, डेयर अमेरिका टेल अ लाई विथ इंडिया। क्या अमेरिका ने भारत के साथ झूठ बोलने की साहस की? क्या अमेरिका ने भारत के साथ झूठ बोलने की साहस की? अगला एग्जाम्पल है हमारे पास, डेयर टेररिस्ट ट्राई टू डिफीट इंडिया। अभी अभी मैंने बताया डिफी का मीनिंग क्या होता है। डिफी का मीनिंग होता है ललकारना। डिफी का मीनिंग क्या होता है? ललकारना। क्या टेररिस्ट ने इंडिया को ललकारने की कोशिश की? क्या टेररिस्ट ने इंडिया को ललकारने की कोशिश की? अगला एग्जाम्पल है, 9वां नंबर एग्जाम्पल देखते हैं, हाउ डेयर यू बिहेव लाइक दिस। तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो? तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो? हाउ डेयर यू बिहेव लाइक दिस। अगला एग्जाम्पल, 10वां एग्जाम्पल है हमारे पास, हाउ डेयर राहुल डिफी द डॉग्स। राहुल डिफी द डॉग्स। डिफी द डॉग्स मीन्स क्या हो गया कि कुत्ते को ललकारने की कोशिश की। हाउ डेयर राहुल डिफी द डॉग्स। राहुल ने कुत्ते को ललकारने की कोशिश क्यों की? यहाँ पे डॉग्स है तो क्या हो जाएगा? कुत्तों। क्या हो जाएगा? कुत्तों। हाउ डेयर राहुल डिफी द डॉग्स। राहुल ने कुत्ते को ललकारने की कोशिश कैसे की? तो आज हम लोगों ने देखा कि प्रेजेंट में कैसे हम लोग डेयर का यूज करते हैं, पास्ट में कैसे किया, और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अब मॉडल वर्ब्स पूरी की पूरी खत्म हो गई है। अगला इसमें टेस्ट सीरीज चलने वाला है मॉडल वर्ब का। क्या चलने वाला है? मॉडल वर्ब का टेस्ट सीरीज। तो आप लोगों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पसंद आया तो जरूर से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाय।